छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। शुभाशीष प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सभी सपनों को साकार करे और आप कामयाबी के नए शिखर को छुए, ऐसी मैं आपके लिए कामना करता हूँ। प्रिय मित्रों और प्रिय बच्चों, आज आप लोगों के साथ मैं एक बहुत पुरानी कहानी साझा करने जा रहा हूँ, पर आप सभी से निवेदन है कि इसे अंत तक जरूर सुनें। यह कहानी आप सभी को बहुत कुछ सिखाने में मदद करेगी, ऐसा मेरा मानना है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक महानगर में एक कारीगर रहता था जो नए नए बहुत सुंदर सुंदर मकानों को बनाता था, लेकिन उसे ये काम करते करते कई वर्ष हो गए थे और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि अब बहुत काम कर लिया, अब आराम करना चाहिए, अब कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। तो वह जिस व्यक्ति के लिए यह काम करता था, यानी अपने जिस मालिक के साथ वह काम करता था, वह अपने मालिक के पास गया, अपने बॉस के पास गया और उससे जाकर कहता है कि अब मुझे यह काम नहीं करना है, मुझे अपने इस काम से आराम चाहिए, यानी मुझे सेवानिवृत्ति चाहिए। वह बोलता है मुझे यह काम करते करते कई वर्ष हो गए, अब मैं आराम करना चाहता हूँ और बाकी समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को भी थोड़ा सा समय देना चाहता हूँ। अब मुझ में वो क्षमता भी नहीं कि मैं उस हिसाब से काम कर सकूँ। तो मालिक ने कहा सोच लो और सोच लो थोड़ा सा, अभी तुम में क्षमता है, अभी तुम और भी काम कर सकते हो, कुछ वर्षों तक ये काम कर सकते हो। पर वो कारीगर बोला नहीं सर, अब नहीं, अब बस और नहीं, अब अपने परिवार अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। तो जो उसका बॉस था, उसका जो मालिक था, उसने बोला ठीक है, पर जाने से पहले बस मेरा एक आखिरी काम कर दो, मेरा एक लास्ट मकान बना दो, फिर तुम चले जाना। तो जो कारीगर था उसे बहुत बुरा लगा, उसे गुस्सा आया कि इन्हें भी ये काम अभी देना था, अब जब मैं आराम पे जाना चाहता हूँ, लास्ट मोमेंट में एक काम और मुझे पकड़ा दिया, ऐसा भी कहीं होता है क्या। पर चूंकि इतने वर्षों से वह अपने मालिक के लिए काम कर रहा था, उस व्यक्ति के लिए काम कर रहा था, तो उसने सोचा यार अब इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, चलो अब एक काम और कर ही देते हैं। उसने दबाव में बिना मन के उस काम को करने के लिए हाँ बोल दिया। पर वो जो व्यक्ति था, वो जो कारीगर था, उसका उस काम में ना बिल्कुल भी मन नहीं था। उस काम को करने का उसका मन हो ही नहीं रहा था। उसने उस काम को करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं ली और काम शुरू कर दिया। अब जब उसने काम शुरू किया तो उसने क्या किया, उस काम उस जो वो घर था, जो मकान था, उसके नक्शे पर उसने ध्यान नहीं दिया। उस घर में लगने वाली जो सामग्री थी उसकी गुणवत्ता पर उसने ध्यान नहीं दिया। उस मकान का उसने बराबर से निरीक्षण भी नहीं किया कि वहाँ जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मटेरियल जो सामग्री लग रही है वो सही तरीके की लग रही है या नहीं लग रही है, उस मकान की क्वालिटी कमज़ोर तो नहीं हो रही है। और जैसे तैसे उसने जल्दबाजी में अपना काम तैयार करके अपने बॉस के पास पहुंचा और बोला सर लीजिए, आपने जो मुझे अंतिम कार्य दिया था ना, उस कार्य को मैंने पूरा कर दिया।
ये देखिए आपका मकान बनकर तैयार हो गया, आपका काम तैयार है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बॉस ने उसे धन्यवाद कहा और कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए। आपने इतने वर्षों तक हमारी सेवा की है, तो हमारे लिए काम किया है, तो हम चाहते हैं कि आपके जाने से पहले हम आपको कुछ उपहार दें। मैं वो जो उपहार देना चाहता हूँ उसके लिए आपको बैठना होगा। फिर मालिक ने अपने ड्रॉज खोला और अपने उस ड्रॉर में से एक चाबी निकाली और उस कारीगर को दे दी। और दोस्तों, आपको पता है ये उसी मकान की चाबी थी जिसे उस कारीगर ने अभी तैयार किया था। और जब ये बात उस कारीगर को पता चली तो मन में यह सोचते हुए बहुत पछताने लगा और सोचने लगा, काश काश मुझे पहले पता होता, काश मुझे पहले पता होता। दोस्तों, यही गलती हम कई बार करते हैं। काश हमें पहले पता होता। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए, हर दिन अपने काम पर, अपने संबंधों को, अपने परिवार को, मैं अपने स्वास्थ्य में, हर दिन आप एक एक ईंट करके आप वही इमारत बना रहे हैं जिसमें आपको कल रहना है। और कल आपको वो इमारत पसंद आए या ना आए, तो इसमें आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, किसी और पर दोषारोपण नहीं कर सकते। क्योंकि वो जो मकान बनाया है, वो जो इमारत बनाई है, वो आपने खुद अपने लिए तैयार की है, किसी और ने नहीं की है। अब आपको यदि गुस्सा आता है, यदि आपको दोषारोपण करना है, तो आप केवल अपने आप पर दोषारोपण कीजिए, आप अपने आप पर गुस्सा होइए। दोस्तों, ऐसा ना हो कि कल को आपको भी उस कारीगर के जैसे पछताना पड़े कि काश मुझे पहले पता होता, मुझे पहले पता होता। मुझे मालूम है कि ख़ास तौर से ये मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे जो ये छात्र हैं, अक्सर ये गलतियां करते हैं। और गलतियां करने के बाद फिर भविष्य में कहते हैं, काश मुझे 4 साल पहले पता होता कि इस क्लास, इस लेक्चर, इस सब्जेक्ट, इस पाठ की इतनी अहमियत होगी, तो मैं ऐसी गलती न करता। मैं अलग से ध्यान से पढ़ता, मैं अलग से मेहनत करता। तो प्यारे बच्चों, ऐसा काम न करना कि आपको भी उस कारीगर के जैसे कहना पड़े, काश मुझे पहले पता होता, काश मुझे पहले पता होता। अपने अध्ययन, अपनी शिक्षा में आप अपनी तत्परता पूरे समय दें, मन लगाकर पढ़ें और हर विषय, हर लेक्चर, हर क्लास की अहमियत को समझें, क्योंकि ये आपके कल का निर्माण है। ये वो ही इमारत बनेगी जिसमें आपका भविष्य फलेगा। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः आप सभी के लिए बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।